Hello friends, I am Dr. Abhishek Baldwa, Faculty of Geography in Biyani Group of Colleges. On behalf of GuruKPO.com, I welcome you all. Today I am delivering a lecture on continental drift theory of Wagner. Basically वैगनर जो थे एक जर्मनी के जलवायुवेता थे जिन्होंने अपना जो थ्योरी जब वो पे काम कर रहे थे तो उनके सामने जो बेसिक प्रॉब्लम थी वो थी क्लाइमेट से रिलेटेड। उनका ऐसा मानना था कि पुराने टाइम पे या तो जो हमारी लैंडफॉर्म्स हैं वो स्टेबल हैं और जो क्लाइमेट जोन्स हैं उनमें उनकी कंडीशन चेंज हो रही है, या फिर जस्ट इसका अपोजिट जो क्लाइमेट जोन है वो चेंज हो रहे हैं और जो लैंडफॉर्म है नहीं, क्लाइमेट जो है वो स्टेबल है और लैंडफॉर्म जो है वो चेंज हो रहा है। एम ऑफ द थ्योरी, उनकी थ्योरी का जो मेन एम था, उनका एजम्पशन था कि कार्बोनिफेरस ईरा के अंदर पूरी पृथ्वी जो लैंडफॉर्म है वो सब आपस में जॉइंट थे, उनमें कहीं भी कोई गैप नहीं था और उसके उन्होंने उसे नाम दिया पेंजिया। और उस लैंडफॉर्म के चारों तरफ जो वाटर बॉडी थी, विशाल वाटर बॉडी थी, उसे उन्होंने नाम दिया पेंथालासा। और इस पेंजिया के जो नदन वाला हिस्सा था उसे उन्होंने बताया लॉरेशिया, जिसके अंतर्गत आज के हम मान सकते हैं नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया का रीजन। और सदर्न पार्ट है उसे उन्होंने गोंडवाना नाम बताया, जिसको हम मान सकते हैं सदर्न अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया का सदर्न हिस्सा, सदर्न पार्ट एंड ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। उन्होंने अपनी थ्योरी को प्रूव करने के लिए कुछ एविडेंसेस दिए। उन्होंने ऐसा बताया जो आज के उत्तरी अमेरिका है और जो यूरोप है पहले के टाइम पे जुड़े हुए थे, उसके उन्होंने एग्जाम्पल के लिए बताया कि इनको यदि देखा जाए तो इनका जो स्ट्रक्चर है वो आपस में जिग्सा फिट की तरह फिट बैठता है। इसी तरह से उन्होंने बताया जो अफ्रीका का पश्चिमी भाग और दक्षिणी अमेरिका का ईस्टर्न पार्ट, उसको यदि हम जोड़ें इस समय तो वो भी आपस में जिग्सा फिट की तरह ही फिट बैठता है। इसी तरह उन्होंने बताया स्कैंडिनेविया के अंदर मिलने वाला लैमिंग नामक जो एनिमल है वो उसके जो फॉसिल्स हैं वो हमें उत्तरी अमेरिका में देखने को मिलते हैं। उनका ऐसा मानना था कि ये जो जीव था पहले यूरोप से उत्तरी अमेरिका की तरफ भागा करता था, लेकिन अब चूंकि उसके अंदर गैप हो गया है तो ये जीव जाकर के पानी में गिर जाता है। इसी तरह से ग्लोसोप्टेरिस जो वेजिटेशन है वो भी इंडिया में भी उसके फॉसिल्स मिले हैं, अफ्रीका में मिले हैं, ऑस्ट्रेलिया में मिले हैं, इवन अंटार्कटिका में भी उसके फॉसिल्स मिले हैं। तो ये चीजें इनकी थ्योरी को सपोर्ट करने में काफी हेल्पफुल है, क्योंकि ये एविडेंस, ये जो फॉसिल्स हैं तभी एक साथ इस जगह मिल सकते हैं जब से जहां पहले कभी ये आपस में जॉइंट रहे होंगे। उन्होंने इस ड्रिफ्ट के लिए जो ये कॉन्टिनेंट्स का जो ड्रिफ्ट हुई है उसको उन्होंने जो फेवरेबल जो फोर्सेज हैं या रेस्पॉन्सिबल फोर्सेज हैं उन्होंने बताया है, एक तो टाइडल फोर्स, दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स। इन दो फोर्सों के उन्होंने बताया कि इन फोर्सों के कारण ही ये जो आज की हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं वो इस शेप में आ गए हैं। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज विजिट www.gurukpo.com।